प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव अंतरा भाग 2 पद और गद्य पाठ का हम लोगों ने जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देख लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। एस्से 1 में जो एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। हो सकता है सेंटर बन सकता है, अपने स्कूल में एग्जाम नहीं होगा, दूसरे स्कूल में जाकर एग्जाम देना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना है और अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग नया सीखते हैं। तो ये है अंतराल भाग 2 सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी के लेखक हैं तो प्रेमचंद। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? रंगभूमि। सुभागी किसकी पत्नी थी? तो भैरव की। सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई? तो भैरव ने। सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? भैरव ने। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह कथन किसका है? तो नायक राम का। सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? 500 रुपए से ऊपर। भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया? जगधर ने। सूरदास को उसके जल जाने का ज़्यादा दुख था पोटली के जल जाने का। खाली स्थान से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती तो आशा। सूरदास ने पैसे जमा किए थे तो भीख मांगकर। अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी शर्म की बात नहीं जितना उसका धन जो चला जाता वो। सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को क्या मान लेता है? तो खेल। तो हम 100 लाख कर मनाएंगे, इस कथन से सूरदास के किस चरित्र का पता चलता है? तो हार ना मानने की। तुम खेल में रोते हो, यह बात किसने कही? किससे कही? तो घीसू ने भिठुआ से। सूरदास की अभिलाषाएं क्या थी? तो पितरों का पिंडदान करना, भिठुआ का ब्याह करना और एक कुआं बनवाना। उपरोक्त सभी हो जाएगा। जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? तो क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे। जगधर कैसा व्यक्ति था? लालची व्यक्ति। सूरदास अपनी आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता था? क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है। झोपड़ी की आग को किस आग के समान बताया गया है? तो ईर्ष्या की आग के समान। दूसरा चैप्टर है आरोहण। आरोहण कहानी किसके द्वारा रचित है? तो संजीव। बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा था? तो देवकुंड के बस स्टॉप पर। रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गांव वापस लौटा था? 11 साल। रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? माही। झिझक, अपनत्व और लाज की भावना रूप सिंह को क्यों घेर रही थी? क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि किसी ने उसे पूछा कि वह इन 11 साल उसने क्या किया तो वह क्या जवाब देगा। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वह उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का था तथा वह IAS ट्रेनी भी था। माही किस गांव से पहले पढ़ने वाला गांव है? तो माही किस गांव से पहले पढ़ने वाला गांव है? तो इसका हो जाएगा सरघी। लेखक ने महीप का कहानी में किस प्रकार वर्णन किया है? तो उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और सलेटी स्वेटर पहने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत बटोरे एक छोटी उम्र का बालक। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां। इस पंक्ति की तुलना किस जानवर से की गई है? तो धारीदार खालों वाला। सांप की मारी अभागिन। लेखक ने इस नदी को अभागिन कहा है तो सूपी नदी को। पार्ट 3 है विस्कोर की माटी। तो विस्कोर की माटी पाठ के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी। विस्कोर की माटी पाठ गद्य की कौन सी विधा है? आत्मकथा। इस अध्याय में लेखक किसका वर्णन करते हैं? तो अपने गांव का, गांव के प्राकृतिक परिवेश का, गांव के जीवन का, इनमें सभी।
कोइयाँ क्या है? तो फूल। इस पाठ में किसकी ममता स्नेह की बात कही गई है? तो भाई का। विश्वनाथ को माँ का दूध क्यों नहीं मिल रहा था? तो भाई के जन्म के कारण। विश्वनाथ की कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है? तो व्योमकेश दरवेश। लेखक के अनुसार पहली वर्षा का क्या लाभ है? तो फोड़े फुंसी नहीं होते। बिस्कोर की माटी पाठ के अनुसार हिंदुओं के भोज में किस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है? तो सखुआ के पत्ते। कोइया का दूसरा नाम क्या है? कुमुद। यहाँ से अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न हैं। तो निबंध साहित्य की एक विधा है गद्य। निबंध का अंतिम भाग कहलाता है निष्कर्ष। अनुच्छेद किस विधा का संक्षिप्त रूप है? निबंध का। अनुच्छेद लिखते समय क्या आवश्यक है? तो शब्द सीमा का ध्यान। कार्यालयी पत्र दूसरा चैप्टर है आपका। कार्यालयी पत्रों की भाषा होनी चाहिए औपचारिक। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है नोटिफिकेशन। परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है? कार्यालयी। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो राजपत्र मतलब गजट में। टिप्पणी कितने प्रकार के होते हैं? 2। पूर्व में प्रेषित पत्र का उत्तर न आने की दशा में कार्यालय को पुनः स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र क्रमांक। परिपत्र किस शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली। एक ही विषय का पत्र जब एक स्थान से कई प्रेषियों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं परिपत्र। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता तो उसे कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। सरकारी या शासकीय पत्र के अधोलेख में लिखा जाता है भवदीय। किस पत्र में प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है तथा पाने वाले कई? परिपत्र। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो व्यक्तिगत पत्र। प्रारूपण को कहा जाता है ड्राफ्टिंग। रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो प्रतिवेदन को। पत्र प्रारंभ करते समय संबंधित अधिकारी को संबोधित किया जाता है महोदय। सरकारी गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को कहते हैं अधिसूचना। टिप्पणी कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है? तो प्रारूपण में। गस्ती चिट्ठी या परिक्रमित पत्र किस पत्र का अन्य नाम है? परिपत्र का। चैप्टर 3 है जनसंचार माध्यम। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है चलना। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उर्तंग मार्तंग। पीटीआई क्या है? तो समाचार एजेंसी। श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? रेडियो। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था? चीन में। भारत का पहला छापाखाना कब खुला? सन 1556। भारत का पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? गोवा में। भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाने का श्रेय किसको जाता है? दादा साहेब फाल्के। भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा। दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाई गई? 1984। रेडियो कब अस्तित्व में आया? 1895। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंग मार्तंग का संपादन 1826 ईस्वी में किसने किया? जुगल किशोर शुक्ल। संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को कहते हैं शोर। संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? स्रोत या संचालक से। रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? श्रव्य। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई। संचार के मुद्रण माध्यम में शामिल किया जाता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट, ये सभी। इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब था? तो 1982 से 1992। एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है विल्लब श्रेम। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? तो समाचार लेखन। चौथा चैप्टर है संपादकीय लेखन। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? संपादकीय। निम्न में से किसे समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है? तो संपादकीय पृष्ठ। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की रीति नीति का दर्पण होता है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर हरि मोहन का। संपादक को उसके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है? तो संयुक्त संपादक का। संपादकीय लेखक का दायित्व किसका होता है? तो सहायक संपादक का और संपादक का। तो तीसरा जगह 1 और 2 दोनों। समाचार पत्र में किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं? तो संपादकीय पृष्ठ पर। और अंतिम चैप्टर है रिपोर्ट, प्रतिवेदन, लेखन। रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिपोर्टिंग। रिपोर्ट
क्या है, तो किसी घटना की तथ्यात्मक जानकारी। तो ये थे आपके हिंदी इलेक्टिव के JCERT द्वारा जारी किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।